Welcome to all of you in this video. In this video, we will learn about the ways in which we can make the interrogative and negative sentences. तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे. इसके साथ ही एट द एंड ऑफ वीडियो के अंत में मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह से कहीं ऐसा ना हो वाले वाक्य बनाए जाते हैं. At the end of the video, I will share with you the ways by which you can make the sentences using lest. तो lest एक शब्द होता है जिसका यूज करके हम कहीं ऐसा ना हो कहीं वैसा ना हो इस प्रकार के वाक्य बना सकते हैं. और lest के बाद के जो वाक्य होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं. तो इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही इसे सीखना सही होगा. चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों के साथ. लेट्स बिगिन विद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क. जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले जो सब्जेक्ट्स हैं अर्थात ही शी इट और एनी नेम उनके साथ हमको डज का प्रयोग करना है. चाहे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं चाहे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएं और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमको डू का प्रयोग करना है. तो देखिए किस तरह से वाक्य बनते हैं. तो वाक्य कुछ इस तरह से बनेंगे. डू आई नॉट प्ले क्रिकेट. क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. डू यू नॉट प्ले क्रिकेट. क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो. डू वी नॉट प्ले क्रिकेट. क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं. डज ही नॉट प्ले क्रिकेट. क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है. डज शी नॉट प्ले क्रिकेट. क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती है. एंड डज इट नॉट प्ले क्रिकेट. क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है. डू दे नॉट प्ले क्रिकेट. क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं. तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं. देखिए इन वाक्यों में प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं शब्द का प्रयोग भी किया गया है. इसीलिए इनको हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बोलते हैं. इन दीज सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स the question has also been asked and not as a word has also been used. That is why these sentences are called interrogative negative. Now let's see कि lest का प्रयोग कैसे करते हैं. चलिए हम देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ऐसे वाक्य कैसे बनाए जाते हैं. तो देखिए एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं lest, L-E-S-T, lest. और इसका जो यूज होता है वो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो. इस सेंस में होता है. कहीं ऐसा ना हो के सेंस में लेस्ट शब्द का प्रयोग होता है. तो देखते हैं कि कैसे होता है. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. इमेजिन करते हैं कि कोई एक माँ है जिसके दो बच्चे हैं. एक बड़ा बच्चा है मोहन, छोटा बच्चा है रोहन. मोहन बहुत कम खाता है और रोहन बहुत ज़्यादा खाता है. और माँ जो है मोहन की सेहत के लिए फिक्रमंद है और वो मोहन को बोल रही है कि जल्दी से खा लो बेटा नहीं तो रोहन खा जाएगा. तो देखिए जल्दी से खा लो कहीं ऐसा ना हो कि रोहन खा जाए. या इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं. हम ऐसा बोल सकते हैं कि जल्दी से खा लो नहीं तो रोहन खा जाएगा. तो देखिए शब्द अलग हैं लेकिन दोनों का भावार्थ सेम है. तो इस तरह के वाक्यों को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं लेस्ट का प्रयोग करके. देखिए हम लिखेंगे कि come on eat soon.
लेस्ट रोहन ईट। तो मैं उसको बोलती है कि कम ऑन ईट सून लेस्ट रोहन ईट। तो इसका अर्थ होता है कि जल्दी से खाना खा लो, कहीं ऐसा ना हो कि रोहन खाए। तो यहां पर देखिए रोहन ईट, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में हमेशा एस या एस लगता है। लेकिन जब हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग लेस्ट के बाद करते हैं तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता। तो जब भी हम कहीं ऐसा ना हो, इस सेंस में किसी वाक्य में लेस्ट के पश्चात सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उसके साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। और इस तरह के वाक्य में लेस्ट के पश्चात सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो जब भी कहीं ऐसा ना हो वाक्य बनाए जाते हैं तो लेस्ट शब्द जोड़ा जाता है और लेस्ट शब्द के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और उस सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते समय अगर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट होता है उसका ये एक तरह का एक्सेप्शन है, उसका एक अपवाद है। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता और वर्ब अर्थात क्रिया में जो संबंध होता है उसका यह एक एक्सेप्शन है। चलिए एक और उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 हमें समय पर स्टेशन पहुंचना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन चली जाए। तो देखिए ये एक सेंटेंस है। अब देखिए हम इसको अनुवाद कैसे करते हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे we have to reach station on time lest the train go away। तो देखिए यहां पर पुनः अगेन लेस्ट के बाद द ट्रेन गो अवे, गोज अवे की जगह हमने गो अवे लिखा। तो जब भी हम लेस्ट का प्रयोग करते हैं तो उसके पश्चात हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे और वहां पर जो सब्जेक्ट है अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो भी हम वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक तरह का एक्सेप्शन है और इस तरह से लेस्ट शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।